So from today we will start revising a very important chapter, that is magnetic effect of electric current. मैं आज आपको इस चैप्टर को पूरा समराइज़ कर देता हूँ आपके सामने, जिससे कि कल से हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। हाँ, आप हर बात को ध्यान से सुने, स्टेप बाय स्टेप में सारा कुछ समझाता जाऊँगा। अपनी बुक खोल के रख लें, जिससे कि आप उस बुक में देख लें कि क्या क्या चीज़ें सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे सामने रखी हुई हैं। हम इस चैप्टर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेगमेंट कि हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अबाउट द मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस किनको कहते हैं, ये सब बातें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर में से और वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा। तो इसमें हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करेंगे और एक सोलेनॉइड की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट कंपैरिजन करेंगे। साथ में हम एप्लीकेशन देखेंगे एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट की। एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि हाउ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्लेमिंग ने किया, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझने की कोशिश करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है उसकी बात करेंगे। इतनी बातें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की है। फिर तीसरा सेक्शन जो हमारा है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उसमें माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स का जो कंक्लूज़न था वो क्या था, वो क्या समझे उससे, उन एप्लीकेशन से उन्होंने क्या समझाया हमको, इंड्यूस करंट क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में फंडामेंटल आइडिया। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमको क्या सिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये कहाँ पे काम आता है। इतनी बातें हमारे सिलेबस में हैं जो हमको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो what is a magnet? A magnet is a substance which has the tendency to attract other magnets or repel other magnets or influence the magnetic substances like iron. तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है जिसके आसपास आने पर दूसरे मैग्नेट्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उस मैग्नेट की वजह से कुछ फोर्स महसूस करते हैं। हाँ, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स is a non-contact force exerted by a magnet on other magnets or magnetic substances. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स है जो मैग्नेट लगा रहा है दूसरे सब्सटेंसेस पर, जिन पर वो लगा सकता है, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर दूसरे मैग्नेट पर। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है किसी मैग्नेट पर। मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। एंड नंबर 3, इट्स रेंज इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे रीजन में अराउंड द मैग्नेट लगता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। Magnetic field is the region around a magnet in which other magnets or magnetic substances may experience some force because of that magnet. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन है, वो एरिया है जिसमें दूसरे मैग्नेट्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कोई फोर्स उस मैग्नेट की वजह से महसूस करते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की ही बात हो रही है कि मैग्नेटिक फोर्स महसूस करते हो। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। इतनी बातें हमारे मैग्नेट से रिलेटेड हो गई। फिर हम बताते हैं कि भाई जो अर्स्टेड थे, उन्होंने ईयर 1820 में एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जब किसी सर्किट में करंट पास होता है तो उसके पास में रखा हुआ, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके पास में रखा हुआ जो कंपास है उसका नीडल डिफ्लेक्ट करता है। नाउ वी शुड
हैव अ नॉलेज दैट दिस कंपास नीडल इज़ अ पिवोटेड मैग्नेट ओनली, जो कि एक क्लोज शेल में रखा हुआ है हमने उसको एयर से बचा करके, और वो आराम से घूमता है वैसे ही जैसे कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेता है। तो कंपास नीडल भी जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रहता है तब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और अगर वो किसी और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आता है तो फिर उसकी नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो अगर किसी कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको, यानी वो नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी सर्किट के पास जब उसमें करंट पास हो रहा हो, रखा हुआ कंपास का नीडल जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ ऑर्स्टेड ने देखी, एक्सीडेंटली उनके सर्किट के पास एक कंपास पड़ा हुआ था और उन्होंने जब की प्लग इन किया, जब उसमें करंट पास होने लगा तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ सम डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। तो कंपास नीडल में ये जब डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। जब उन्होंने स्विच ऑफ किया तो देखा कि डिफ्लेक्शन हट गया, तो इसका मतलब हो ना हो उन्हें लगा कि नियर द वायर, नियर द कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने फिर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके ये चीज़ प्रूव की कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा करके देखा कि जब वो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा करंट पास कराते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ अ बिगर बैटरी, तो उसी कंटेक्स्ट में, उसी रेशियो में बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। हाँ, डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देने लगता है कंपास नीडल में, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दिया जाए तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो फ्लेमिंग है, जो ऑर्स्टेड है, उन्होंने ये बता दिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, यानी उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अनदर साइंटिस्ट मैक्सवेल टोल्ड अस that there is a magnetic field around a straight current carrying conductor, and he also told us the direction of this magnetic field by a rule called right hand thumb rule. उन्होंने कहा कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमारे राइट हैंड में इस तरह से पकड़ लिया जाए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इरेक्ट थंब ऑफ द राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टेड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। हाँ, ये फ्लेमिंग्स मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है। क्या कहता है कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इरेक्ट थंब ऑफ द राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टेड फिंगर ऑफ द राइट हैंड। यानी ये ऊपर से देखने पर, जिस तरफ से आप मेरे हाथ को देख रहे हो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर देखेंगे तो हम इसको क्लॉकवाइज देखेंगे। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह से उसका एप्लीकेशन होता है। उसका एप्लीकेशन यूँ भी होता है कि अगर हमने एक वायर दिखाया, वायर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड देयर इज अ करंट फ्रॉम ईस्ट टू west in this wire, so what will be the direction of magnetic field at a point A just below the wire if the spectator is watching from the west? हाँ, तो हम इसे इस तरह से देखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और हम बोलेंगे कि इनवर्ड डायरेक्शन, हमारे ट्विस्टेड फिंगर की डायरेक्शन में, वहाँ से देखेंगे। अच्छा, अगर बंदा वहाँ से देख रहा है तो वो देखेगा इसको ऐसे, वो बोलेगा कि जी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से देखेगा तो उसे देखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इस तरफ से देख रहा है, यानी ईस्ट से देख रहा है, करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से देख रहा है तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा, वेस्ट से उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर वो पैरेलली हमारी जगह से खड़ा होकर के देख रहा है तो वो बोलेगा कि डायरेक्शन इज इन इनवर्ड, और अगर पॉइंट यहाँ पे कर दिया जाए पॉइंट बी, तो बोलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टेड फिंगर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो दे आर ऑलवेज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, अब अगर इसके आगे बात करें
तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है। हाँ, तो हम किस तरह से देखते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने किसी कार्डबोर्ड पे आर पार करवा दिया है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच इट इज़ पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। इसके ऊपर हमने छोटी छोटी आयरन फाइलिंग्स डाल दी हैं। तो अपॉन पासिंग द करंट थ्रू इट वी सी दैट द आयरन डस्ट arrange itself in the form of concentric circles. These circles are closer near the wire. That means the magnetic field is stronger near the wire. क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी हमने कहा था, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने कहा था कि अगर एक बार मैग्नेट को हम देखें तो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये ओरिजिनेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। Inside a magnet, they move from south pole to north pole. They are almost parallel to each other, and when they are parallel to each other, the magnetic field is uniform. And the closeness of magnetic field lines show us the strength of the magnetic field. तो second characteristic था कि they are the closest near the north and south pole, मतलब poles के पास वो closest होते हैं, इसलिए magnetic field is the strongest near the poles. Number 3, they never intersect each other. क्योंकि they are showing the direction of the magnetic field, and magnetic field is a vector quantity which cannot show 2 different directions at a given point in the magnetic field around a magnet. तो इंटरसेक्शन अगर होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उस पॉइंट पर कंपास नीडल एक साथ 2 जगह दिखा रही होती, विच इज़ नेवर पॉसिबल। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी शोइंग 2 डिफरेंट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो वायर है इसमें क्लोजनेस ज़्यादा दिख रही है नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक कंपास रख देते हैं। उसकी नीडल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है जब हम वायर के पास रखते हैं, और दूर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। हाँ, अगर इसमें करंट बढ़ा देते हैं फॉर अ गिवन पोजिशन ऑफ कंपास, हम देखते हैं कि फॉर अ higher magnitude of current the deflection is more, for a lesser magnitude of current the deflection is less. तो यहाँ से हमें 2 बातें सीखने मिलती हैं। एक तो B is directly proportional to I, दूसरा B is inversely proportional to R, that is the radius of the concentric circles, जिसको हम distance from the wire की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नंबर 1 करंट के बढ़ने से बढ़ेगी और डिस्टेंस के बढ़ने से कम हो जाएगी। ये बात हमको यहाँ से समझ में आती है। फिर उसके बाद हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं, तो वो भी एक सिंगल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। हम उसमें भी एक कार्डबोर्ड में से पास होता हुआ सर्कुलर लूप शो करते हैं, और इस तरह से उसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, मतलब एक बैटरी से जोड़ करके दिखाते हैं कि किस तरह से जब एक करंट पास हो रहा होता है किसी सर्कुलर लूप में से लाइक दिस, तो व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सीन अराउंड इट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने ऐसे आयरन फाइलिंग्स डाली हैं तो वो दोनों पॉइंट्स जहाँ से कार्डबोर्ड पर वायर पास होकर के निकल रहा है उस जगह पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स का हम नाम रख लेते हैं, कुछ इसका नाम A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं। तो A और B पॉइंट के नियर द पॉइंट्स A एंड B वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इज द मैक्सिमम, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड एट द सेंट्रल पोजिशन बिटवीन A and B on the cardboard we see that magnetic field strength is almost the same. That means the parallel magnetic field lines show the uniform magnetic field. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी भी हमें पता चल रही है, एंड वी कंसीडर दिस लूप एज अ सिंगल मैग्नेट, जिसमें एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, दूसरी तरफ से अंदर जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर कहाँ से निकल रही हैं और अंदर कैसे जा रही है? उसके लिए हम फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, और राइट हैंड थंब रूल
जब इन दोनों आर्म्स पे लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर से देखने पर इस वाला आर्म जो ये परपेंडिकुलर आर्म हमें दिख रहा है, इसके अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टेड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से क्योंकि करंट अंदर जा रहा है तो इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। हम उसको इस तरह से शो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर, क्लॉकवाइज तो ये ऐसा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से बाहर जाती हुई दिखाई देंगी, अकॉर्डिंग टू दिस इधर से अंदर आती हुई दिखाई देंगी। एंड इन अ मैग्नेट वी अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड अ मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो दिस इज़ अ मैग्नेट जिसमें अभी हमारी तरफ से देखने पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और उस समय हमारी तरफ जो एंड है इसका, जो पोल है वो साउथ पोल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है। तो इसको एक छोटे से शॉर्टकट से समझ लेते हैं जिसको हम क्लॉक रूल बोलते हैं। क्लॉक रूल में दो तरह की टेबल क्लॉक जैसा डिज़ाइन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कंडक्टर, और हम कहते हैं कि अगर हमारी तरफ से देखने पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉक जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी तरफ नॉर्थ पोल होगा सर्कुलर लूप का विच इज़ एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज लाइक दिस, ऐसा होता है। तो तीसरी चीज होती है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज मल्टीपल लूप। हमने देख लिया कि एक सिंगल लूप इज अ मैग्नेट, तो मल्टीपल लूप मतलब मल्टीपल मैग्नेट्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर और प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लाइक दिस। इसको एक सर्किट से जोड़ दिया हुआ है, एक बैटरी से जोड़ दिया हुआ है, एंड देन वी सी दैट द करंट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। सो इफ इट इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड, समझो हमारा ये वाला एंड है, इससे हम देखते हैं, इससे हमको दिखता है करंट क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल होगा। और अगर एक तरफ से हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज अपने आप ही दिखने लग जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिख रहा है, उधर से एक ये नॉर्थ पोल दिखता है। अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, जिसके एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट होती हैं outside a magnet. Inside a magnet, the magnetic field lines are almost parallel to each other and they show the uniformity of the magnetic field. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम में आता है। इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, तो दैट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब एक ऐसा आयरन सब्सटेंस विच स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वेरी क्विकली। जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए वो सॉफ्ट आयरन है, जो जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए वो भी सॉफ्ट आयरन है। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज सून एज वी पास इलेक्ट्रिसिटी to the conductor it starts behaving like a magnet, and as soon as we switch it off it stops behaving like a magnet and drops whatever it has picked up. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो कि नेचुरल मैग्नेट हमारा होता है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट का एक टेबल बना के कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई और घटाई जा सकती है ना। परमानेंट मैग्नेट जनरली इज़ अ वीक मैग्नेट जिसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा या घटा भी नहीं सकते। हाँ, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट किया जा सकता है कर सकते हैं बाय 3 वेज। या तो हम उसका करंट बढ़ा दें, हाँ, या फिर हम यहाँ पे एक्चुअली 2 वेज, क्योंकि डिस्टेंस को यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे हमको सोलेनॉइड से तीसरी चीज़ सीखने मिली थी कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज़ द नंबर ऑफ लूप्स इन द सोलेनॉइड। तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो विदाउट इंक्रीजिंग करंट यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है और स्ट्रेंथ बढ़ा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है ना।
दिस इज़ द कंसेप्ट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के बाद B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ऑल्सो। ये चीज़ भी आप याद रख लें। तो हम कहते हैं कि पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अगर करंट का डायरेक्शन इस सोलेनॉइड में पलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ऑल्टर कर दिया जाए, तो मैग्नेट जो बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड द चेंजिंग ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी भी चेंज की जा सकती है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी कैन नेवर बी चेंज्ड। तो परमानेंट मैग्नेट वीक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट नहीं हो सकती, जो है वो है, और परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती, जबकि ये चेंजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट में पॉसिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कितना भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। तो ये सब बातें जो थी, तीन तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने तीन तरह के कंडक्टर्स की बात की है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सीधा वायर, दूसरा सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और तीसरा मल्टीपल लूप्स ऑल टुगेदर दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है, उसके अलावा हमको इसके आगे बात करनी है, अब हम कल की क्लास में बात करेंगे। आप इतना एक बार पढ़ लो, सारे डायग्राम्स बना करके देख लो। इसके आगे हम एम्पियर्स रूल बाद में बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये सब बातें शुरू की हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे होता है, ये सब बातें करें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये वाला दिखाएं इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स। इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके। जो ईस्ट वेस्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड इसका देखो, डायग्राम बनाने आनी चाहिए, ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। एंड देन सोलेनॉइड, हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, किस तरह से वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, एक तरफ साउथ पोल है एक तरफ नॉर्थ पोल है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड। हाँ, स्टील रॉड एक सॉफ्ट आयरन कोर बना करके इनसाइड इट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया है, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ये जो लिखा हुआ है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इससे ऊपर सारी बातें वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो अच्छी तरह से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी तो वही लोग आंसर ठीक से दे पाएंगे जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं। तो वर्क अपॉन कंसेप्ट क्लैरिटी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर लो सीधे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल आंसर यू। थैंक यू।